नमस्कार, न्यूज टुडे परिवार दरभंगा की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य हुए हैं उत्तरायण, भगवान सूर्य अपनी कृपा आप सबों पर बनाए रखें। आप स्वयं, अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधी और पूरे परिवार के साथ आगे बढ़ें, तरक्की करें। न्यूज टुडे परिवार दरभंगा ऐसी शुभकामना करता है। मैं हूं संतोष झा। खबरों की शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। कराइए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत। एसबी हॉस्पिटल, ईदगाह रोड, बेंता, महारानी कल्याणी कॉलेज के सामने, लहेरिया सराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22. वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। कोरोना के खात्मे की काउंटडाउन शुरू। दरभंगा में प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए आ गई वैक्सीन। 16 जनवरी से लगाया जाएगा टीका। टीकाकरण को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर प्रखंडों में BLTF की बैठक आयोजित। लगातार हो रहा सुविधाओं का विस्तार। दरभंगा एयरपोर्ट पर एक समय में 3 विमानों की हो सकेगी लैंडिंग और टेक ऑफ। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, कानून का राज हो स्थापित। ऑनलाइन मीटिंग में पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश। ओझौल में 2 पक्षों के बीच हुई भिड़ंत में पुलिस सख्त। SSP ने कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार में कोरोना के 314 नए मरीज, आंकड़ा 2,57,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 4,248। दरभंगा में भी आंकड़े ने लगाई छलांग, मिले 11 नए पॉजिटिव केस। CM कॉलेज में स्वतंत्रता सेनानी ब्रजकिशोर प्रसाद पर विचार गोष्ठी सह कविता पाठ का आयोजन। नागेंद्र झा स्टेडियम में कबड्डी खिलाड़ियों के लिए आयोजित हुई चयन प्रतियोगिता। शहर के सैकड़ों खिलाड़ी हुए शामिल। शिकायत निवारण में दरभंगा ने पाया पूरे बिहार में तीसरा स्थान। और मकर संक्रांति का पर्व संपन्न, लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। और समाचार विस्तार के साथ। कोरोना के खात्मे की काउंटडाउन शुरू। दरभंगा में प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए आ गई है वैक्सीन। 16 जनवरी से लगाया जाएगा टीका। कोरोना के खात्मे की काउंटडाउन शुरू। प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए दरभंगा आ गई वैक्सीन। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी दरभंगा अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि कोविड-19 से बचाव और सुरक्षा के लिए 16 जनवरी से किए जाने वाले प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए क्षेत्रीय टीका भंडारण केंद्र दरभंगा को कोविड शील्ड वैक्सीन का 6,185 वायल्स प्राप्त हो चुका है। प्रत्येक वायल्स में 10 डोज है। इनमें दरभंगा के लिए 2022, समस्तीपुर के लिए 2,302 एवं मधुबनी जिला के लिए 1,841 वायल्स सम्मिलित हैं। उन्होंने आगे बताया कि दरभंगा क्षेत्रीय टीका भंडारण केंद्र को 5,28,000 सिरिंज पहले से ही प्राप्त है। इस तरह दरभंगा के 20,220 एवं समस्तीपुर के 23,020 एवं मधुबनी के 18,410 चिकित्सा कर्मियों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो गई है। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण के टीकाकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उनके सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं आशा कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया जाना है। प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए दरभंगा में 10 स्थल चयनित हैं, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहेड़ी, जाले, केवटी, मनीगाछी, सिंहवाड़ा, हनुमान नगर एवं DMCH और निजी अस्पताल RV मेमोरियल तथा पारस हॉस्पिटल शामिल हैं। टीकाकरण को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, अधिकारियों को दिए कई निर्देश।
टीकाकरण को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। ऑनलाइन बैठक का यह आयोजन जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष से किया गया। इस बैठक में डीएम के साथ कई अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। वैक्सीनेशन को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। उस दिन से कंफ्यूजन है कि 100 आदमी को देना, एक दिन में 200 को देना, 100 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं देना है। फिर 100 ही रखिए, 200 आप लोग कह दिए थे उस दिन की डबल करना पड़ जाएगा। आप लोग उस दिन कहे थे कि एक वैक्सीनेशन ऑफिसर बढ़ाएंगे तो 200 तक जा सकता है, यही ना कहते आप लोग, कोई कहते। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर प्रखंडों में BLTF की बैठक आयोजित। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर प्रखंडों में BLTF की हुई बैठक। पदाधिकारियों ने टीकाकरण केंद्र का किया निरीक्षण। कोविड-19 के लिए 16 जनवरी से प्रथम चरण में किए जाने वाले टीकाकरण के लिए प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की मीटिंग संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में की गई। गौरा बौराम, हनुमान नगर, तारडी सदर प्रखंड सहित सभी प्रखंडों में कोविड-19 के लिए किए जाने वाले टीकाकरण की तैयारी को लेकर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में BLTF की बैठक की गई। साथ ही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा प्रथम चरण के लिए निर्धारित टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की तैयारी का जायजा लिया गया। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण के टीकाकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वहां के सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा से जुड़े आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता का टीकाकरण किया जाएगा। प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए 10 स्थल चयनित हैं, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर, बहेड़ी, जाले, केवटी, मनीगाची, सिंगवाड़ा एवं हनुमान नगर तथा DMCH एवं निजी अस्पतालों में RB मेमोरियल और पारस हॉस्पिटल शामिल हैं। लगातार हो रहा सुविधाओं का विस्तार। दरभंगा एयरपोर्ट पर अब एक समय में 3 विमानों की हो सकेंगी लैंडिंग, टेक ऑफ भी हो सकेगा 3 विमानों का। लगातार हो रहा सुविधाओं का विस्तार। अब दरभंगा हवाई अड्डे पर एक समय में 3 विमान कर सकेंगे लैंड और हो सकेगा टेक ऑफ भी। अब दरभंगा हवाई अड्डे पर 3 विमान लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगे एक नियमित अंतराल पर। रनवे के समीप 2 विमानों के ठहराव के लिए एप्रन का कार्य बिल्कुल अंतिम चरण में बताया जा रहा है। एप्रन में 2 विमानों के ठहरने की व्यवस्था होगी। एप्रन व पहुंच पथ निर्माण कार्य साथ साथ चलाया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी निर्माण कार्य का हर रोज जायजा ले रहे हैं। जनवरी महीने तक दोनों काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार कार्य पूरा होते ही एप्रन को चालू कर दिया जाएगा। लैंड करने के बाद विमान एप्रन में ले जाया जाएगा ताकि रनवे तुरंत खाली हो जाए। एप्रन में विमान से यात्रियों को नीचे उतारा जाएगा, जहां से उनको बस से टर्मिनल तक ले जाया जाएगा। एप्रन में ही विमानों में ईंधन भरने के भी इंतजाम रहेंगे। इसके अलावा सीढ़ी और अन्य सामान भी वहीं रखे जाएंगे। रनवे शीघ्र खाली हो जाने से दूसरा और तीसरा विमान भी आसानी से लैंड कर सकेगा या आवश्यकता अनुसार टेक ऑफ कर सकेगा। इससे एक साथ 3 विमानों का परिचालन आराम से हो सकेगा। एप्रन की सुविधा मिलने से अन्य कंपनियों के ऑपरेटरों को भी यहां से हवाई सेवा शुरू करने में सहूलियत होगी। बताते चलें कि एप्रन की सुविधा नहीं होने से अन्य कंपनियों को विमान परिचालन की अनुमति फिलहाल नहीं दी जा रही है, लेकिन जैसी सूचना आ रही है इसी महीने के आखिर तक एप्रन निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और अगले महीने से दूसरी अन्य विमानन कंपनियां भी दरभंगा से उड़ाएंगी अपना जहाज। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, कानून का राज हो स्थापित। ऑनलाइन मीटिंग में पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, हर हाल में कानून का राज हो स्थापित। पुलिस पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए निर्देश। पुलिस हेडक्वार्टर पटना द्वारा पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समाहरणालय स्थित NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा अजिताभ कुमार ने पुलिस हेडक्वार्टर पटना बात करते हुए यहां की तमाम स्थिति से अवगत कराया। इसकी समाप्ति के बाद IG अजिताभ कुमार से हमने बात की। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग की रूटीन मैटर पुलिस फंक्शन एवं जिन थानों के पास अपनी जमीन नहीं है, ऐसे थानों में अपनी जमीन तथा थानों का अपना भवन बनवाने को लेकर क्या कार्रवाई चल रही है, इस संबंध में भी पूछा गया। साथ ही साथ कानून व्यवस्था की भी अद्यतन जानकारी ली गई। रूटीन मैटर्स कुछ होते हैं, बेसिक चीज है जो पुलिस के फंक्शन, जैसे थाना, जिन थाना के पास अपना भवन या अपनी जमीन नहीं है उनका क्या स्टेटस है, अपनी जमीन अपना भवन बनवाने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है, सब जिले से पूछा जाता है, हेडक्वार्टर करता है ये।
इसके अलावा और भी इंटरनल बहुत सारे जैसे केस को अपने पेंडिंग केसेस को मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर एक जिला ने बनाया है, वो हम लोग दिखाया जाएगा और वो उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कुछ और भी ऐप के थ्रू इंटरनल रिसोर्सेज को हम लोग कैसे मॉनिटरिंग करें, उस पर एक डिस्कशन चल रहा था। फिर पुलिस सभा, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, इस इंटरनल रूटीन मैटर्स पर इसी पर था हेडक्वार्टर द्वारा। ACS होम भी थे कुछ देर के लिए, जो जमीन संबंधित मामला उसके संबंध में उन्होंने जानकारी ली, पिछले सप्ताह भी ली थी। जो बचे हुए जिलों थे उनसे इस सप्ताह ली गई और फिर बाकी ADG हेडक्वार्टर ने किया था पुलिस हेडक्वार्टर से बाकी विषयों पर। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल, जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरिया सराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना के खात्मे की काउंटडाउन शुरू। दरभंगा में प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए आ गई वैक्सीन। 16 जनवरी से लगाया जाएगा टीका। टीकाकरण को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर प्रखंडों में BLTF की बैठक आयोजित। लगातार हो रहा सुविधाओं का विस्तार। दरभंगा एयरपोर्ट पर एक समय में 3 विमानों की हो सकेगी लैंडिंग और टेक ऑफ। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, कानून का राज हो स्थापित। ऑनलाइन मीटिंग में पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश। ओझौल में 2 पक्षों के बीच हुई भिड़ंत में पुलिस सख्त। SSP ने कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार में कोरोना के 314 नए मरीज, आंकड़ा 2,57,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 4,248। दरभंगा में भी आंकड़े ने लगाई छलांग, मिले 11 नए पॉजिटिव केस। CM कॉलेज में स्वतंत्रता सेनानी ब्रजकिशोर प्रसाद पर विचार गोष्ठी सह कविता पाठ का आयोजन। नागेंद्र झा स्टेडियम में कबड्डी खिलाड़ियों के लिए आयोजित हुई चयन प्रतियोगिता। शहर के सैकड़ों खिलाड़ी हुए शामिल। शिकायत निवारण में दरभंगा ने पाया पूरे बिहार में तीसरा स्थान। और मकर संक्रांति का पर्व संपन्न, लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। ओझौल में 2 पक्षों के बीच हुई भिड़ंत में पुलिस सख्त। SSP ने कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। ओझौल में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई भिड़ंत, रोड़ेबाजी, आगजनी और गोलीबारी की घटना पर पुलिस सख्त है। दोषियों की जल्द शिनाख्त कर ली जाएगी और पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। न्यूज टुडे से बात करते हुए कहा पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने। एक अनिल सिंह है वहाँ के, जो पहले से पुलिस के केस में वांछित है। एक पक्ष ये थे, दूसरे के पड़ोसी पक्ष से दोनों में अपने कहा-सुनी और मारपीट की घटना हुई, एक दूसरे पक्षा भी घटना हुई। तो दोनों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई है। अनिल सिंह की गिरफ्तारी हो गई है और जो दूसरा पक्ष है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। ये सूचना सही नहीं निकली। ऐसा बताया जा रहा है कि जो अनिल सिंह जो पहले ही पुलिस के रिकॉर्ड में वांछित है, उन्होंने दूसरे पक्ष की गाड़ी को रोक लिया था। उनका आरोप था कि गाड़ी में शराब ले जा रहे थे। अगर शराब की भी बात की तो मैं सूचना दी थी पुलिस को, लेकिन उन्होंने अपने से कार्रवाई की।
गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की कहा सुनी है। इसमें सारी जगह की तलाशी ली है, लेकिन ऐसी कोई शराब की बरामदगी नहीं हुई है। ना ही इस तरह की सूचना की पुष्टि हुई है कि जिन लोगों के आरोप लगा रहे हैं वो लोग शराब का काम करते हैं। अभी तक की जांच से यही लगता है कि जो दो पक्षों के बीच में कहा सुनी का मामला है और इसमें एक गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी जल्दी हुई है। अभी कोई ऐसी विशेष रूप से घायल कोई पुलिस के पास तो अप्रोच नहीं किया है। हालांकि जो अनिल सिंह की मां है उनका ये बयान हमने मीडिया में देखा है कि वो घायल है, लेकिन पुलिस के पास वो लोग नहीं पहुंचे हैं और उनकी प्रॉपर कोई इंजरी नहीं हुई है। बिहार में कोरोना के 314 नए मरीज, आंकड़ा 2,57,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 4,248। बिहार में कोरोना के 314 नए मरीज, आंकड़ा 2,57,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 4,248। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 314 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,57,355 पर पहुंच गई है। टोटल एक्टिव केस हालांकि 4,248 बताए जा रहे हैं। सबसे अधिक पटना में 140, अररिया में 1, अरवल में 9, औरंगाबाद में 3, बांका में 11, बेगूसराय में 16, भागलपुर में 3, भोजपुर में 3, बक्सर में 5, दरभंगा में 11, पूर्वी चंपारण में 7, गया में 3, गोपालगंज में 2, जमुई में 1, जहानाबाद में 5, कैमूर में 11, कटिहार में 2, खगड़िया में 3, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 7, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 10, नालंदा में 4, नवादा में 3, पूर्णिया में 3, रोहतास में 6, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 3, सारण में 12, शेखपुरा में 1, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 1, सीवान में 2, वैशाली में 5 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी आंकड़े ने लगाई छलांग, मिले 11 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी आंकड़े ने लगाई छलांग, डबल डिजिट में मिले मरीज, 11 नए पॉजिटिव केस मिलने से दरभंगा में भी बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं और कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सीएम कॉलेज में स्वतंत्रता सेनानी ब्रजकिशोर प्रसाद पर विचार गोष्ठी सह कविता पाठ का हुआ आयोजन। सीएम कॉलेज में स्वतंत्रता सेनानी बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद पर विचार गोष्ठी सह कविता पाठ का हुआ आयोजन। हिंदी समाहार मंच तथा इग्नू अध्ययन केंद्र सीएम कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में हुआ आयोजन। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा लिखेंगे ब्रजकिशोर प्रसाद पर पुस्तक, जबकि मंच उठाएगा आर्थिक भार। ब्रजकिशोर प्रसाद बिहार के शिक्षाविद, समाज सुधारक तथा महानतम व्यक्तित्व, बोले डॉक्टर शंभू सरन। हिंदी समाहार मंच की अहिल्या विशेषांक पत्रिका समाहार का हुआ लोकार्पण। सीएम कॉलेज के सेमिनार हॉल में हिंदी समाहार मंच दरभंगा तथा महाविद्यालय के इग्नू अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में महान स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद की जयंती के अवसर पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विचार गोष्ठी सह समाहार पत्रिका का लोकार्पण तथा कविता पाठ का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन करते हुए इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के निदेशक डॉक्टर शंभू सरन सिंह ने कहा कि ब्रजकिशोर प्रसाद बिहार के महानतम शिक्षाविद, समाज सुधारक तथा महानतम व्यक्तित्व थे। अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने कहा कि सीएम कॉलेज के संस्थापक सदस्य के रूप में ब्रजकिशोर प्रसाद का व्यक्तित्व एवं कृतित्व अनुकरणीय तथा प्रासंगिक है। मंच के सचिव अमिताभ कुमार सिन्हा के संचालन में आयोजित समारोह में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इग्नू समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया ने विचार गोष्ठी का सारांश प्रस्तुत किया। आज चंपारण आंदोलन के सूत्रधार और महान स्वतंत्रता सेनानी ब्रजकिशोर प्रसाद की जयंती के अवसर पर हिंदी समाहार मंच द्वारा संपादित पत्रिका समाहार का लोकार्पण निदेशक डॉक्टर शंभू सरन सिंह इग्नू ने किया, जबकि मुख्य वक्ता के रूप पर अवनिंद्र कुमार यहाँ उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मान के वर्गीय संवाददाता अमृत चरण सिन्हा और प्रधानाचार्य महोदय ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। आज के कार्यक्रम का जो समाहार होता है समीचीन भाषण समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया ने दिया। इस वर्ष का यह मूल कार्य बाबू और सारे लोग गए तो उन्होंने कहा कि मैं सीएम कॉलेज की स्थापना के लिए 1 पैसा नहीं दूंगा, और जनता की पसीना, श्रम और विचार और निष्ठा के बदौलत ये सीएम कॉलेज आज लगभग 75 साल से ऊपर हो गया, यहाँ पे खड़ा है। से सींच कर पत्रिका को प्रकाशित करना पड़ता है। एक हमारे कवि ने तो कहा कि
निजी संबंधों के दोहन से ही हम पत्रिका को जीवित रख पाते हैं कि हमारा इनसे संबंध कहते हैं आप कुछ कर दो, कुछ ये आप कर दो, तो उसका कहा कि निजी संबंधों के दोहन से ही हम पत्रिका को जीवित रख पाते हैं, अन्यथा पत्रिका को जीवित रखना, लगातार प्रकाशित करना बहुत ही कठिन कार्य है। तो मैं अमिताभ कुमार सिन्हा जी को हृदय से साधुवाद देता हूं कि पत्रिका कवर पृष्ठ के माध्यम से बहुत ही आकर्षक दिख रही है। आज महान स्वतंत्रता सेनानी और चंपारण आंदोलन के सूत्रधार बाबू ब्रज किशोर प्रसाद जी की जयंती है। इस अवसर पर उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर आधारित एक विचार गोष्ठी एवं समाहार पत्रिका का लोकार्पण है, जो हिंदी समाहार मंच दरभंगा के द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित होती है। आज का यह कार्यक्रम हिंदी समाहार मंच दरभंगा और इग्नू अध्ययन केंद्र सीएम कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में आयोजित है। उद्देश्य यह है कि बाबू ब्रज किशोर प्रसाद जी की कर्मभूमि दरभंगा थी। वे यहीं वो एडवोकेट थे और किसान आंदोलनों के प्रणेता थे। उनके बारे में आज नई पीढ़ी बहुत कम जान पाती है, उन पर पुस्तकें भी कम प्रकाशित हैं। इसलिए इस जयंती के माध्यम से मेरे विचार से संभवतः पहली जयंती मनाई जा रही है दरभंगा में किसी संस्थानों के द्वारा। इस आयोजन के माध्यम से हम समाज को और खास करके युवा पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि उनके जीवन कैसे थे, उन्होंने किसानों के लिए किस तरह आंदोलन किए, महिला शिक्षा के प्रति उनके क्या विचार थे, युवाओं के प्रति उनके क्या विचार थे। कभी सीता, कभी द्रौपदी तो कभी अहिल्याबाई, इस पुरुष प्रधान समाज में हर पल सदा है स्त्री पाई। नागेंद्र झा स्टेडियम में कबड्डी खिलाड़ियों के लिए आयोजित हुई चयन प्रतियोगिता, शहर के सैकड़ों खिलाड़ी हुए शामिल। नागेंद्र झा स्टेडियम में कबड्डी खिलाड़ियों के लिए आयोजित हुई चयन प्रतियोगिता, शहर के सैकड़ों खिलाड़ी हुए शामिल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल विभाग के तत्वावधान में चयन प्रतियोगिता मैच का उद्घाटन किया गया, जिसमें सभी खिलाड़ियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई। सभी ने अपनी मेधा का प्रदर्शन किया। उन सभी खिलाड़ियों में से अच्छे खिलाड़ियों का चयन कर आगे के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण के लिए चुना गया। इस अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी ने खिलाड़ियों के बीच पारितोषिक वितरण करते हुए कहा कि खिलाड़ी मैदान का आभूषण होते हैं और आज दरभंगा के सुदूर इलाकों से खिलाड़ी निकलकर नागेंद्र झा स्टेडियम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने आए तो विश्वविद्यालय का खेल मैदान गुलजार हो उठा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms, no re-admission charges for old students। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना के खात्मे की काउंटडाउन शुरू, दरभंगा में प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए आ गई वैक्सीन। 16 जनवरी से लगाया जाएगा टीका। टीकाकरण को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर प्रखंडों में बीएलटीएफ की बैठक आयोजित। लगातार हो रहा सुविधाओं का विस्तार, दरभंगा एयरपोर्ट पर एक समय में 3 विमानों की हो सकेगी लैंडिंग और टेक ऑफ। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, कानून का राज हो स्थापित, ऑनलाइन मीटिंग में पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश। ओझौल में 2 पक्षों के बीच हुई भिड़ंत में पुलिस सख्त, एसएसपी ने कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार में कोरोना के 314 नए मरीज, आंकड़ा 2,57,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 4,248। दरभंगा में भी आंकड़े ने लगाई छलांग, मिले 11 नए पॉजिटिव केस। सीएम कॉलेज में स्वतंत्रता सेनानी ब्रज किशोर प्रसाद पर विचार गोष्ठी सह कविता पाठ का आयोजन।
नागेंद्र झा स्टेडियम में कबड्डी खिलाड़ियों के लिए आयोजित हुई चयन प्रतियोगिता, शहर के सैकड़ों खिलाड़ी हुए शामिल। शिकायत निवारण में दरभंगा ने पाया पूरे बिहार में तीसरा स्थान। और मकर संक्रांति का पर्व संपन्न, लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। शिकायत निवारण में दरभंगा ने पाया पूरे बिहार में तीसरा स्थान। शिकायत निवारण में दरभंगा ने पाया तीसरा स्थान। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में दरभंगा जिले की रैंकिंग लगातार ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। दिसंबर 2020 के लिए की गई जिलावार रैंकिंग में दरभंगा जिला 69.56 अंक प्राप्त कर शिवहर एवं सुपौल के बाद बिहार में तीसरे स्थान पर रहा। यद्यपि दिसंबर माह में निर्धारित समय सीमा के बाहर के मामले निष्पादन में यह शिवहर एवं सुपौल से भी ऊपर रहा, लेकिन कुल मिलाकर बिहार में दरभंगा तीसरा स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। डीएम डॉक्टर त्यागराज एसएम ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। और मकर संक्रांति का पर्व संपन्न, लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। धूमधाम से मना मकर संक्रांति का त्योहार, लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। चूड़ा, मुरही और तिल की लाई के साथ ग्रहण किया सब्जी मिश्रित खिचड़ी। प्रकृति में परिवर्तन के अनुरूप शरीर को तैयार करने के महान पर्व मकर संक्रांति का लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। इसकी तैयारी लोगों ने एक दिन पहले ही पूरी कर ली थी। पूजा अर्चना के साथ दान और पवित्र स्नान का प्रबंध कर लिया गया। वहीं त्योहार के लिए चूड़ा, मुरही के साथ तिल की लाई भी तैयार की गई थी। खासकर महिलाओं का पूरा दिन इन्हीं तैयारियों में बीता। बच्चों ने एक दिन पहले से ही खूब उत्साह दिखाया, पतंग भी खूब उड़ाए और लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना के खात्मे की काउंटडाउन शुरू। दरभंगा में प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए आ गई वैक्सीन। 16 जनवरी से लगाया जाएगा टीका। टीकाकरण को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर प्रखंडों में बीएलटीएफ की बैठक आयोजित। लगातार हो रहा सुविधाओं का विस्तार। दरभंगा एयरपोर्ट पर एक समय में 3 विमानों की हो सकेगी लैंडिंग और टेक ऑफ। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, कानून का राज हो स्थापित। ऑनलाइन मीटिंग में पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश। ओझौल में 2 पक्षों के बीच हुई भिड़ंत में पुलिस सख्त। एसएसपी ने कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार में कोरोना के 314 नए मरीज, आंकड़ा 2,57,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 4,248। दरभंगा में भी आंकड़े ने लगाई छलांग, मिले 11 नए पॉजिटिव केस। सीएम कॉलेज में स्वतंत्रता सेनानी ब्रजकिशोर प्रसाद पर विचार गोष्ठी सह कविता पाठ का आयोजन। नागेंद्र झा स्टेडियम में कबड्डी खिलाड़ियों के लिए आयोजित हुई चयन प्रतियोगिता, शहर के सैकड़ों खिलाड़ी हुए शामिल। शिकायत निवारण में दरभंगा ने पाया पूरे बिहार में तीसरा स्थान। और मकर संक्रांति का पर्व संपन्न, लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार जी।